हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आप लोगों के लिए आज 12वीं के हिस्ट्री का 40 प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आप अगर 12वीं में हैं और हिस्ट्री रखे हुए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पे 10वीं 12वीं पार्ट 1, 2, 3 के सभी विषयों की तैयारी की जाती है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदारो है। अगर मोहनजोदारो का अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिसेन ने की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल से नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 दिनों तक चला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनी के। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस भाषा में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबी में। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राय कहा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 भागों में विभक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि सुधार व्यवस्था के। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? दीवाने अशरफ का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, दीने इलाही संबंधित है। दीने इलाही किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बदायूनी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। यदि आपसे दूसरा पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 1556 में। और यदि आपसे तीसरा पूछा जाए तो 1726 ईस्वी में। ये आप तीनों नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने करवाया। अगर आपसे पूछा जाए लाल किला का निर्माण किसने कराया, तो लाल किला का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया, लेकिन वो लाल किला में रह नहीं पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1855 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड बेटिंग के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1793 में। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर को किसने क्रांति किया? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। 1857 में मंगल पांडे ने एक क्रांति की थी, जिसे क्रांति कहा गया, कार्ल मार्क्स ने कहा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 मई 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में। पहली रेल मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी जी ने किया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पैसिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये था आपका 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 12th का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।